हरे कृष्णा राधे राधे। एक माँ के हृदय की करुण पुकार, उन्मादनी यशोदा। प्रसंग है यमुना तट। वह यमुना तट चला गया। मैया अनेक बार गोपियों को भेजती है, अनेक बार स्वयं उठकर दौड़ जाती है। उसे स्नान का व्यसन है, पानी में उतरते देर ही नहीं लगती। यहाँ नीलमणि आया था। यमुना पुलिन पर इधर से उधर भटकती ढूंढती हैं, ऐसे ढूंढती हैं जैसे कोई खोई सुई ढूंढ रहा हो। कोई न कोई गोपिका या गोप कुमारी अवश्य मिल जाएगी। वहाँ जल भरने आकर कलश एक ओर रखकर वह अपलक यमुना प्रवाह को घूरती बैठी होंगी। वह क्या उत्तर दे मैया को। घर जैसे काटखाने को दौड़ता है। यमुना तट आते ही तो लगता है कि किसी कुंज से वह नवघन सुंदर अभी सखाओं के साथ निकल पड़ेगा, हंसता, और उसके कलश पर या तो कंकड़ी मारेगा या लकुट से उसे पानी में ढेलकर ताली बजाता कूदेगा। मैया पूछती हैं तो लगता है कि कलश उठाकर पटक दे और पटक दे अपना फूटा कपाल किसी पत्थर पर। इन अभागे कलशों के पीछे उसने इन्हें ब्रजेश्वरी से कितनी बार उल्हाना दिया है, कितनी बार ये उन्नील सुंदर पर खींची हैं। उसे लगता है कि यमुना भी उनके वियोग में रुदन कर रही है। उसमें अब जल नहीं, अश्रुधारा बहती है। कालिंदी की लहरें पुलिन पर सिर पटक रही हैं। मैया से क्या उत्तर दें। यमुना पुलिन स्वच्छ पड़ा है। अब कहाँ पुलिन पर वे वज्र, अंकुश, ध्वज, कमल आदि से युक्त पद चिन्ह बालकों के पद चिन्हों में दिख पड़ते हैं। वह इधर नहीं आया। मैया अपने आप कहती हैं, इधर कोई बालक नहीं आया। पता नहीं सब किधर चले गए। तू क्यों बैठी है? तेरे घट उठवा देते हैं। हाय, वह घट उठवा देने वाला आता होगा। गोपी मैया के चरणों पर मस्तक रख देती है। अब झटपट घट भरकर चल नहीं देगी तो यहाँ बैठने की अपेक्षा सदा के लिए जल में ही समा जाना अच्छा लगेगा। किंतु यमुना में तो अब उतना जल ही नहीं है। यही अतल गंभीरा स्वच्छ सलीला यमुना अब अश्रुधारा जैसी अल्प सलीला हो गई है। इसमें डूब जाने को भी जल नहीं रहा। कोई मुझे उसका पता नहीं बतलाती मैया। अनेक बार दोनों हाथ सिर पर रखकर थप से बैठ जाती हैं। उसका लाल ब्रिज में नहीं है। यह स्मरण आते ही उनका शरीर निष्प्राणमय हो जाता है। इसे लगता है कि 2 डग भी चला नहीं जाएगा। अब धूप बढ़ती जा रही है। वायु यहाँ तप्त रेणुका उड़ाएगी। गोपी हाथ पकड़कर मैया को उठाती है। चलिए आपको भवन पहुँचा दूँ। भवन? मैया ऐसे पूछती हैं जैसे उसे भवन शब्द का अर्थ ही समझ में नहीं आता हो। मेरा नीलमणि इसी पुलिन पर बालकों के साथ खेलता रहता था। मैया पुलिन को घूरती रहती हैं। यहाँ वह घरौंदे बनाया करता था। वे सब एक दूसरे के अंगों पर रेणुका डालते थे। मैं उसे हाथ पकड़कर यहाँ से ले जाया करती थी। अब मैया का हाथ पकड़कर कोई इसे इस पुलिन से घर ले जाए, यह कितनी विडंबना है। पूरा पुलिन ही नहीं, समुची पृथ्वी जैसे नेत्रों के सम्मुख कुम्हार चक्र के समान घूमती लगती है। मुझे यही पड़े रहने दे, यही इसी रेणुका में मुझे दब जाने दे। गोपी का स्वयं का मन भी तो यही पुकार रहा है। इसी रेणुका में शरीर की समाधि बन जा सकती है। रेणुका तप्त होने लगती है। अब आप उठिए। गोपी मैया का कर पकड़कर आग्रह करती है। आपके कुमार आवेंगे, और यदि भवन में आपको ना पा सके तो यहाँ रेणुका से उनसे भी उठा नहीं जा सकेगा। वह आवेगा, आवेगा ही। ब्रजेश्वर भी यही कहते हैं। वे तो कभी असत्य नहीं कहते हैं। वह आ रहा होगा, भूखा आया होगा। मैया हड़बड़ा कर उठती हैं। उसे लगता है कि उसका नीलमणि घर आकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। तू क्या देखती है? मैया गोपिका से पूछती हैं। वह तो यहाँ नहीं आया। उसका एक भी पद चिन्ह यहाँ नहीं दिखा मुझे। गोपिका क्या कहे वह पता नहीं। किस आशा में बार बार घूमकर पुलिन की ओर देखती हैं। पुलिन पर पड़े उनके पद चिन्ह वायु कहीं रहने देता है काश।
काश एक भी पद चिन्ह वहाँ बचा होता। मैया भी तो बार बार घूमकर पुलिन की ओर देखने लगती है। आशा की छलना। एक माँ के हृदय की करुण पुकार, उन्मादनी यशोदा। इससे आगे का प्रसंग कल श्रवण करेंगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।